होती है। कथा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा 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 किसे कहें? कथा का उल्टा लिखें कथा को तो कथा का उल्टा होता है थाक, और थाक कहते हैं थकान को, जो जीवन की थकान को दूर कर दे। हमारी तो व्यथा होती, हम यदि कुछ बात करते हैं तो वो हमारी व्यथा होती है और भगवान की कथा होती है। तो कथा मन लगा करके सुने और कथा से कोई न कोई चीज हम ग्रहण करें। कथा हमारे अंदर कोई यदि कोई विकृति है, कोई बुराई है, तब उन बुराइयों का हम त्याग करें, कथा से कुछ लेकर के जाएं, कथा से कुछ सीखें। माताएं भी कथा में आती है, पुरुष भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, सभी आते हैं। लेकिन हर आदमी की सोच, हर आदमी का विचार अलग अलग है। माताओं को, बुजुर्गों को कथा में क्या सीखना चाहिए, क्या लेना चाहिए? जो सास बनी हुई है, दादी सास बनी हुई है, वो भी विचार करें। उन्हें अपना जीवन समय के अनुसार बना लेना चाहिए। पहले की जो सासवें होती थी, जैसा ऑर्डर देती थी ऐसा ऑर्डर देने की कोशिश नहीं करें। आजकल की बहू है, इसलिए यदि आपको अपने हिसाब से रहना है, सेवा शुश्रूषा करनी है, तो माताएं विशेष ध्यान रखें, अपनी बहू की कहीं पर भी जाकर के बुराई ना करें। हाँ, ये नहीं कि यहां से गई पड़ोस में जाकर के तेरी बहू तो अच्छी है, मेरी तो बढ़ा रही है। हाँ, क्योंकि हम जितनी बातें कहीं दूसरे के पास में जाकर के कहते हैं, आप सोचो जब अपने घर के अपने नहीं मान रहे हैं तो दूसरा उन पर विश्वास कैसे करोगे आप? इसलिए दूसरों के सामने जाकर के यदि आप कहते हो अपने घर की बात, तो वही आकर के किसी न किसी दिन आपके घर में ही आकर के वो बात पहुंच जाएगी और फिर आपको बुरा लगेगा। इसलिए माताएं ध्यान रखें। लेकिन सासुओं की जिम्मेदारी नहीं है केवल सुधरने की, बहुओं की भी है। हाँ, ऐसी बात नहीं कि सासू तो बेचारी खूब गाय बन करके रहे लेकिन बहू परवाही नहीं करे। बहुओं की भी परम ड्यूटी है, परम कर्तव्य है उनका भी। बहू हमेशा, सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ये कथा के माध्यम से प्रेमियों बताना है और आपको सीखना है। सास बहू का रिश्ता एक माँ और बेटी की तरह होना चाहिए। यदि बहू बेटी की तरह रहे तो सास उसको अपने हथेली पर रखे। कितनी भी बहू में बुराई हो लेकिन नहीं कहनी, उसकी बड़ाई करो। कभी तो सोचेगी, कभी तो सोचेगी। आप सोचेगी आज ही इसको सुधार दो, पता नहीं किस माहौल से निकल करके आई है, कैसे है उसका पिता है, कैसी उसकी माँ है। परिवार में वहां कोई न कोई, सब अच्छे नहीं होते, किसी न किसी का उसको कोई संस्कार गलत मिल गया तो हो सकता है वो यहाँ करके जिस माहौल से निकली है उससे अच्छे माहौल में ढलने की कोशिश करेगी। इसलिए विशेषकर बहुओं को, क्योंकि सासुओं का, दादी सासुओं का जीवन तो फिर भी थोड़ा सा है, लेकिन तुम्हारा समय क्यों बर्बाद? तुम्हारी तो अभी जीवन लीला प्रारंभ हो रही है। तुम्हारा संस्कार तुम्हारी औलाद पर आएगा, तुम्हारे संतान पर आएगा। क्योंकि आज की बहू कल की सास है। आज जो बहू बन करके बैठी हुई है वो आने वाले समय में वो भी तो सास होगी, तो वही फिर सासू खुश हो जाएगी उस समय पर जब बहू आएगी आपकी भी। बढ़िया है, अच्छी आई। हाँ, इसलिए कुछ सीखना चाहिए। कथा के माध्यम से बहुओं को भी इसी प्रकार से रहना चाहिए। भैया देखो, बड़ों बूढ़ों की भी एक अपनी महत्ता होती है। कई सोचते हैं कि बस अभी तो 70 साल के हो गए, बैठे बैठे ही बुरे लगते हैं, कोई काम धंधा तो करते नहीं है, भगवान इनको तो उठा ही ले, इनके चक्कर में मुझे यहाँ और रहना पड़ रहा, नहीं तो मैं भी मेरे श्रीमान जी के साथ नौकरी पे ही चले जाती। हाँ, कई सोचती होगी। इस गांव की बात नहीं कर रहा मैं, ऐदलपुर में तो सब अच्छे हैं, मैं तो दूसरे गांव की बात कर रहा हूं। हाँ, यहाँ तो सब अच्छी माताएं मैं देख रहा हूं ना, माताएं बहुत अच्छी है और बहू तो और भी अच्छी है। कई गांव में बहुएं बुराई करती है, सासू बहुओं की बुराई करती रहती है, लेकिन एक ऐदलपुर तो अच्छा है। यहाँ ऐसा माहौल मुझे 2 दिन में दिखाई नहीं। वो कहते हैं ना, पूत के पग पालने दिख जाते हैं, तो मुझे तो 2 दिन में ही पता लग गया यहाँ सब अच्छी है। हाँ, लेकिन फिर भी मान लो कोई का थोड़ा बहुत भी स्वभाव खराब हो, चाहे वो सासू हो या बहू हो, अपने स्वभाव को हमेशा सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि प्रेमियों,
बड़े बुजुर्ग आपको जो दिखाई दे रहे हैं, कहते हैं कि जब तक माँ बाप जिंदा है, जब तक सास ससुर जिंदा है, बेटे बहू नौजवान से लगते हैं, और जिस दिन सास ससुर विदा हो जाते हैं उस दिन ही बेटे बहू बूढ़े से नजर आते हैं। क्योंकि जितनी भी जिम्मेदारियां हैं सास ससुर जाने, उठा बैग और चल दिए, घर पे तो है। इसलिए उनकी कद्र करना सीखो, बड़े बुजुर्गों की, सास ससुर की कद्र करना सीखो। यो मत सोचो कि बिना काम के है। और कहते हैं कि कोई भी कार्य संचालन करो गांव में, चाहे भागवत का, यज्ञ का, बड़े बड़ों की जगह है, छोटे छोटों की जगह। युवा कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक बड़े बुजुर्गों की सलाह नहीं लोगे तब तक कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। एक बार प्रेमियों, एक ट्रेन में 8-10 लड़के, अब लड़के आजकल के बेटे थोड़ी होते हैं, आजकल के तो लड़के ही हैं, जो लड़ करके, लड़के का मतलब लड़के, हाँ, 8-10 लड़के ट्रेन में बैठ करके कहीं सफर कर रहे थे। अब उस ट्रेन के डिब्बे में, उस कोच में योग संयोग से एक बूढ़ा भी बैठा हुआ था बेचारा। अब जो नए जवान बैठे हुए थे 10 लड़के, उनको शरारत सूझी और यो कहने लगे टाइम पास ही नहीं हो रहा है, क्या करें, हाँ, टाइम पास नहीं हो रहा। एक ने कही ऐसा करो, चेन खींच दो ट्रेन की। दूसरे ने कहा मालूम है ये पढ़ क्या लिखा हुआ है? उन्होंने देखा कि 500 रुपए जुर्माना या 6 महीने की सजा। दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा अरे इस बूढ़े का नाम लगा देंगे ना, कह देंगे इसने खींची है। अब बेचारा जो बूढ़ा था वो कहने लगा अरे भैया वो मुझे क्यों फंसा रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, कल देखो अभी ये रीर आ रहा है ना, ऐसे ही बाद में रीर आएगा तो मजा आएगा, खींच दो चेन। दूसरे ने कहा लेकिन पैसा मान लो फिर भी फंस गए तो ऐसे करो 50-50 रुपए 10 जने इकट्ठे कर लो, अपने 500 रुपए एक के पास रख दो, यदि फंस जाएंगे तो दे देंगे। और 50-50 रुपए इकट्ठे करके एक की जेब में रख दिए और चेन खींच दी। जैसे ही चेन खींची ट्रेन रुकी और उधर से कर्मचारी दौड़ता हुआ आया, इस डिब्बे से खींची, कौन किसने खींची, किसने खींची? उनमें से एक ने कह दी कि ये बाबा ने खींची, इस बाबा ने खींची है। बाबा आपको शर्म आनी चाहिए, इस उम्र में भी आप देखो आपकी सफेदी आ गई, गाड़ी की चेन खींच दी आपने। बाबा कहने लगा भैया मेरी मजबूरी थी। कि क्यों, आपकी क्या मजबूरी हो गई? कि इस लड़के ने जिसकी जेब में बाबा ने रखते हुए देखे थे पैसे, उसी के हाथ करके कहने लगा इसने मेरे 500 रुपए ले लिए, 50-50 के नोट थे, इसने मेरे 500 रुपए ले लिए। अच्छा चाहे देख लो ऊपर की जेब में ही रखे हुए हैं। जैसे ही कर्मचारी ने देखे तो वही 50-50 के 10 ने इकट्ठे करके रखे ही थे, वही 500 मिल गए, इसलिए मैंने चैन खींची। अच्छा ठीक है, उनको पकड़ा और जैसे ही पकड़ करके ले जाने लगा, अच्छा तुमने बाबा से 500 रुपए लूटे हैं? वो मना करे नहीं। और जैसे ही ले जाने लगे, बाबा को घूर करके देखने लगे तो बाबा ने अपनी मूंछ पर हाथ फेरते कहा ये सफेदी ऐसे ही नहीं आई है, हाँ? ये सफेद बाल ऐसे ही नहीं हुए हैं। तो प्रेमियों बूढ़े तो बूढ़े ही है, बूढ़ों